Hello dear students, this is BK Prasad and today we are going to discuss class 11 physics. Our topic numericals related, some important numericals related to propagation of errors. It means कि हम इसमें सीखेंगे किस किस तरीके के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो वन बाय वन हम एक तरीके के न्यूमेरिकल्स को लेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, question number first, if find the percentage error in P is a physical quantity, if P equals to x to the power 2 by 3, y to the power 1 by 2 and z to the power 3। कंडीशन इसमें है if the percentage error in x, y and z are, x, y और z में जो परसेंटेज एरर है are given as 6%, 4% एंड 9%। तो आपको परसेंटेज एरर बतानी है इस सिस्टम के अंदर P में, राइट? ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखिए, इन दिस क्वेश्चन वी हैव P equals to x to the power 2 by 3, y to the power 1 by 2 and z to the power 3। सो हमें मालूम है कि ये फ्रैक्शनल है, कोशिएंट सिस्टम है और इसके लिए हमारे पास सिर्फ एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में हम इसका रिलेटिव एरर ले सकते हैं। सो व्हाट कैन बी राइट दिस टर्म्स, डेल्टा p ऑफ 1p इंटू 100%। इट मीन्स कि परसेंटेज एरर इन p, this is absolute relative error multiply 100% is called percentage error। we have taken in mode क्योंकि हमेशा एरर्स को हम पॉजिटिव लेते हैं। पावर सामने आएगा 2 of 1 3 डेल्टा x of 1 x इंटू 100%, ये भी किस में लेंगे? मोड में। प्लस 1 by 2 डेल्टा y of 1 y इंटू 100%, प्लस 3 सामने आएगा, क्या सामने आएगा? 3 एंड डेल्टा z ऑफ 1 z इंटू द 100%। अब थोड़ा क्वेश्चन को देखेंगे, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि परसेंटेज एरर इन x एंड दिस इज शोइंग परसेंटेज एरर इन y एंड दिस इज परसेंटेज एरर इन z। ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चंस के परसेंटेज एरर इन x 6%, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 6% हो गई। कितनी हो गई इसकी वैल्यू? 6%। परसेंटेज एरर इन y यानी कि 4% एंड परसेंटेज एरर इन z इट मीन्स के दिस इज 9%। क्लियर हुआ? ओके, अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं एंड नाउ वी हैव डेल्टा p ऑफ 1p इंटू 100% मीन्स के परसेंटेज एरर इन p, व्हाट कैन बी राइट? 2 of 1 3 डेल्टा x of 1x इंटू 100% मीन्स 6%, प्लस 1 by 2 डेल्टा y of 1 y इंटू 100% मीन्स 4%, प्लस 9% किस में है? z में है, 3 इंटू 9%। सो डेल्टा p of 1p इंटू 100%, 2 3 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, so this is a 4% and this is 2% and 3 9 जा 27%। so what we have, a percentage error in p is equals to the 29 plus 3 plus 4, इट मीन्स कि ये कितना हो गया? 29 33%। कितना आएगा? 33% की परसेंटेज एरर मिलेगी किसमें? इस फिजिकल क्वांटिटी के P में। यहाँ तक क्लियर हुआ? समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिए। ओके,
पॉज करके नोट करो एंड नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग, अलग टाइप के दूसरा न्यूमेरिकल, इससे भी अच्छे क्वेश्चंस को आते हैं और मज़ेदार टॉपिक को देखते हैं थोड़ा, बिल्कुल मज़ा आएगा क्वेश्चंस में, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखेंगे सामने ये नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन, इफ द फिजिकल क्वांटिटी y equals to a to the power 2/3 b root 2 and c power 3/2 माइनस, अब कंफ्यूजन में लो मैं इसको भी माइनस ले लिया, कंफ्यूजन नहीं रखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फाइंड द परसेंटेज एरर in y if percentage error in a, b and c are 2%, 6%, 8% and 10%। अगर इन सब में परसेंटेज एरर गिवन है हमारे पास 6, 8 एंड 10, तो आपको बतानी है y के अंदर कितनी परसेंटेज एरर होगी। फिर से क्वेश्चंस को समझेंगे। y इक्वल्स टू a टू दी पावर -2/3 रूट b c टू दी पावर -3/2। सो व्हाट वी हैव y इक्वल्स टू, देखिए माइनस है, माइनस सामने आएगा, -2/3 डेल्टा a अपॉन a, ओके, हम इसका परसेंटेज एरर लेंगे, डेल्टा y अपॉन y इंटू द 100%। मोड सिस्टम, मोड में ये भी लेंगे इंटू द 100%। ये मोड में लेने की वजह से क्या होगा, प्लस होगा, कभी भी एरर्स माइनस में नहीं होती है। रूट का मतलब होगा 1/2, सो 1/2 सामने, डेल्टा b अपॉन b इंटू द 100%, क्लियर, प्लस -3/2 डेल्टा c अपॉन c इंटू द 100%। मजा आ रहा है क्वेश्चन में, बिल्कुल मजेदार टॉपिक है। ओके, अब मोड की वजह से ये माइनस किस में तब्दील हो जाएगा, प्लस में। सो परसेंटेज एरर इन y, इस माइनस को कौन, ये मोड क्या कर देगा, प्लस, तो बच गया कितना, -2 माइनस माइनस क्या हो गया, +2/3। और ये देखिए परसेंटेज एरर इन ए में परसेंटेज एरर कितना है, 6%, प्लस 1/2 परसेंटेज एरर इन बी, 1/2 परसेंटेज एरर इन बी में कितना है, 8%, कोई बात नहीं, ओके। तीसरा है -3/2, मोड की वजह से क्या होगा, प्लस होगा, और इसमें परसेंटेज एरर कितना है, 10%, कितना है इसके अंदर, 10%। सो व्हाट वी हैव, कैन बी राइट 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। सो परसेंटेज एरर इन y 2 2 जा 4% एंड 15%। परसेंटेज एरर इन y 4 कितना हो गया, 8, और 8 और 5 कितना होगा, 13, यानी कि 23%, कितना हो गया, 23%। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या होगा, ये आपके पास कुछ एरर्स आएंगी। ओके, थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थोड़ा और क्वेश्चन देखते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको डील करते हैं हम लोग। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3, ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस पर आते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2.12, क्वेश्चन नंबर 2.12 एग्जाम्पल, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसमें दिया क्या है, क्वेश्चन को समझो कि किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड गिवन है 2π√L/g, क्या गिवन है, 2π√L/g। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ये क्या है, ये टाइम इज अ फिजिकल क्वांटिटी, और एल और जी के ऊपर ये डिपेंड करता है। 2π क्या है, एक कांस्टेंट टर्म्स है। क्वेश्चन में बोला है कि इफ परसेंटेज एरर इन
एल एंड जी आर, एल और जी के अंदर परसेंटेज एरर गिवन है। एल और जी में जो परसेंटेज एरर है वो परसेंटेज एरर मैंने एज्यूम कर लिया, खुद ही एज्यूम कर लिया कि मान के चलो एल में परसेंटेज एरर है 0.2% एंड इसके अंदर है 0.1%। आपको बतानी है कि इसके टाइम पीरियड के अंदर क्या कितनी परसेंटेज एरर होगी। सो फाइंड द परसेंटेज एरर इन टी के अंदर क्या परसेंटेज एरर होगी ये आपको बतानी है, राइट। ओके, आंसर देखते हैं फिर से। टी इक्वल्स टू क्या है 2 पाई एल ऑफ 1g, इस रूट का मतलब क्या होगा 1/2। सो कैन बी राइट 2 पाई एल पावर एंड जी पावर 1/2। ये रेशियो में आ चुका है। 2 पाई ये कांस्टेंट टर्म्स है, इसमें कोई एरर्स नहीं होगी, तो एरर्स किस में होगी इस वाले में। सो कैन बी राइट डेल्टा टी ऑफ 1t इंटू द 100% इक्वल्स टू एल 1/2 सामने आ गया, डेल्टा एल ऑफ 1l इंटू 100% मोड प्लस 1/2 डेल्टा जी ऑफ 1g इंटू द 100%। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास परसेंटेज एरर किस में निकालनी है, टी में। किस में परसेंटेज एरर चाहिए, टी में चाहिए। ओके, टी में परसेंटेज एरर चाहिए। 2 पाई ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो ए और जी के अंदर परसेंटेज एरर क्या होगी यहाँ देखिए। तो यहाँ पे हमें मिल गया 1/2 सामने आ गया, कितना आ गया सामने 1/2, और एल के अंदर परसेंटेज एरर कितनी है देखिए यहाँ पे इस फंक्शन में कहा गया एल के अंदर परसेंटेज है 0.2% प्लस 1/2 0.1%। ओके, तो ये कितना हो गया 0.1% प्लस ये कितना हो गया 0.05%। तो अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी हो गई 0.15% परसेंटेज एरर इन टी के अंदर क्या होगी ये परसेंटेज एरर होगी। अच्छा, इसको तो आप छोड़ दो 2 मिनट के लिए, इस वाले वैल्यू को हटा दो, आप इसी पे इसको एनालाइज करो। इसके लिए थोड़ा अलग से केसेस आपको बतानी पड़ेगी। एक फिजिकल क्वांटिटी आप ले लो टी, ऐसे ही एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है, और इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। एल यहाँ पर क्या है लेंथ है किसका थ्रेड का, और जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ तक क्लियर हुआ, नोट कर लिया आप लोगों ने पक्का? आगे बढ़े फिर? ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी एनसीईआरटी में, उसी को एनालाइज करते हैं। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.13 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 है। एक फिजिकल क्वांटिटी P इक्वल्स टू a³ (b²√c) इंटू d। If the percentage error in A, B, C, D are 1, 3, 4 and 2%, so what will be the percentage error? Percentage error in P. P के अंदर क्या होगा percentage error, ये आपको बतानी है। ओके, क्वेश्चन देखते हैं आंसर। P क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी AQ है, b² (√c) × d। √c को हम लिख सकते हैं 1/2। So what can be write? Their percentage error is delta P × P × 100%। 3 सामने होगा, डेल्टा ए ऑफ 1a इंटू 100%। ओके, 2 सामने आएगा, डेल्टा बी ऑफ 1b इंटू 100%। ओके, प्लस 1/2 सामने आ गया, डेल्टा सी ऑफ 1c इंटू 100%। देखिए डी की पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 को काउंट नहीं करेंगे, डेल्टा डी ऑफ 1d इंटू 100%। याद रहे हम इसको किस में लेंगे, मोड सिस्टम में लेंगे। किसमें, मोड में, क्योंकि ये हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव नेचर का होता है। डेल्टा पी ऑफ 1p इंटू 100%। यहाँ आते हैं, ये देखिए 3 परसेंटेज एरर इन ए में कितनी परसेंटेज एरर है 1%। ओके, 2 इंटू बी में परसेंटेज एरर कितना है 3%, और सी में कितना है, सी में परसेंटेज एरर है 4%, प्लस डी में परसेंटेज एरर इज 2%। सो व्हाट वी हैव 3%, 6%, 2% प्लस 2%। तो ये हो गया 4, 6, 10, 13%। यानी कि परसेंटेज एरर इस फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कितना होगा पी के अंदर 13%। एक क्वेश्चन और देखते हैं इधर, एक और क्वेश्चन
एक मान के चलो कि रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल, बात को समझना, क्या है, रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है एल, और लेंथ कितनी है, एल है, और ब्रेथ कितनी है, बी है। क्वेश्चन ये दिया है कि इफ द परसेंटेज एरर in length and breadth are 4% and 1%। किसी मेजरमेंट स्केल से मालूम चला कि इस रेक्टेंगुलर शेप के लेंथ में 4% की एरर्स मिली है और इसके ब्रेथ में 1% की एरर मिली है। तो आपको बतानी है कि फाइंड द परसेंटेज एरर इन, किसके अंदर, परसेंटेज एरर इन एरिया, इसके एरिया में कितनी परसेंटेज एरर होगी। इट मीन्स कि आपको क्या निकालना है, फिर से डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, ये आपको बतानी है कितना होगा। ओके, सो एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है एल इंटू बी, दिस इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो मल्टीप्लाई में है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100% कैन बी राइट डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100% प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू द 100%। ओके, क्लियर हुआ ये। ओके, आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं, मजेदार टॉपिक। सो परसेंटेज एरर इन ए किसके इक्वल होगा, परसेंटेज एरर इन लेंथ, लेंथ में परसेंटेज एरर कितनी है, 4%, इट मीन्स के 4% प्लस दूसरा कितना है हमारे पास, बेस 1%, सो टोटल परसेंटेज एरर इज 5%, कितना है, 5%। क्लियर हुआ ये, समझ में आ गया। ओके, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, एग्जाम्पल, एक दो क्वेश्चन और आते हैं हम लोग। तो एक और दूसरा शेप देखते हैं हम लोग यहाँ पे, कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर, जिसकी साइड ए है, साइड कितनी है, ए, और ये इसका एरिया है। किसी मेजरमेंट स्केल से मालूम चला, ओके, किसी मेजरमेंट स्केल से ये मालूम चला कि, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, कि इफ द परसेंटेज एरर in area of a square is 10%, 10% की परसेंटेज एरर मिली इसके एरिया को जिसने भी मेजर किया होगा। सो आपको बतानी है what will be the percentage error in their sides, इसके साइड्स ए में परसेंटेज एरर कितनी रही होगी। ऑफिशियली एरिया साइड से ही निकला होगा, तो इसके अंदर कुछ एरर्स होगी तो ही एरिया के अंदर एरर्स आई हुई है, राइट। ओके, तो किस तरीके से ये सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए इसका सॉल्यूशन यही कर लेंगे, हो जाएगा। एरिया क्या होता है स्क्वायर का, साइड ए स्क्वायर, ओके। परसेंटेज एरर लेंगे डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%, ट्वाइस सामने हो गया डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100%। दिस इज अ परसेंटेज एरर इन ए, एंड एरिया में परसेंटेज एरर हमारे पास ऑलरेडी क्या है, गिवन है। एरिया में परसेंटेज एरर हमें ऑलरेडी क्या है, गिवन है। क्वेश्चन को और ठीक से करते हैं, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10%, और यहाँ है 2 परसेंटेज एरर इन ए साइड में, तो 2 से क्या हो गया, ये कैंसिल, तो साइड में कितना एरर होगा, परसेंटेज एरर इन साइड ए इक्वल्स टू कितना है, 5%। यहाँ तक क्लियर होगा, समझ में आ गया यहाँ तक। ओके, नोट कर लीजिए यहाँ तक।